Dear students, now let's see question number 7 of exercise 3.2. तो हियर यू आर गिवन ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। कह रहा आप ये पैटर्न जो यहाँ गिवन है ना, इसे समझिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिर हमें इन दोनों का वैल्यू बताना है। जो यहाँ दिया है 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, फिर दिया 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर, है ना। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टू, लेट्स सी। यहाँ पहले जो पैटर्न दिया है ना, पहले हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना समझना है। तो स्टूडेंट, दिस पैटर्न ऑलरेडी आई है टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज लाइक फर्स्ट और सेकेंड। लगभग फर्स्ट या सेकेंड में हम आपको ये सभी समझाएं जब हम आपको बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में हमने आपको इसके बारे में समझा दिया है। फिर भी हम आपको इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ देखिए 2 1 दिया है, यहाँ पे 3 2 दिया है, 4 3 दिया है, 5 और 4 दिया। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ 1 2 क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, 2 3 क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, 3 4 क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, 4 5 क्या है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस गिवन है ना। देखिए दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना। तो हियर यू आर गिवन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स। तो जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का के स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन हो, तो ऐसे केस में हम ये फार्मूला अपनाते हैं n+1 प्लस n का। तो इस केस में हम करते क्या हैं, जो दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हैं उन्हीं को प्लस कर लेते हैं। जैसे n+1 आपका ग्रेटर नंबर है और n आपका स्मॉलर नंबर। जैसे यहाँ 1 और 2 दिया तो 1 आपका हो गया स्मॉलर नंबर और 2 हो गया ग्रेटर नंबर। तो 2 में 1 ऐड कर लिए तो कितना आया 3। तो वही वो दिया है 2 और 3, यानी दोनों को हम प्लस कर ले रहे हैं ना। दोनों के क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ऐसे 3 और 2 दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, प्लस कर लेंगे। 4 3 ऐड कर लेंगे, 5 और 4 ऐड कर लेंगे। जो आएगा वही इसका आंसर आएगा। हमें इसी पैटर्न पे, इसी फॉर्मूले पे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 45 स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बस हमें दोनों को प्लस कर लेना है। ऐड कर लीजिए, 5 और 4 9 आएगा, 4 4 8 यानी 89 आ गया। ऐसे बी क्वेश्चन गिवन है 132 स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 132 प्लस 131 ऐड कर लीजिए, 1 और 2 ऐड होगा 3 आएगा, 3 में 3 ऐड कर लेंगे तो 6 आएगा, और 1 में 1 ऐड कर लेंगे तो 263 आ गया। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ you can find out the value of the difference of square of the consecutive number। क्या बोले हम, इस तरह से you can find out the value of difference of square of the consecutive numbers। So I hope you have understood। Dear students, now let's see question number 8। Here you are given write a Pythagorean triplet whose numbers are formed by the given natural number। कह रहा आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करिए या लिखिए जिसके मेंबर्स, यहाँ जो गिवन नेचुरल नंबर है, तो गिवन नेचुरल नंबर के द्वारा हमें फाइंड करना है। यहाँ फर्स्ट नेचुरल नंबर 6 दिया है, सेकंड दे रखा है 14, और ऐसे तीसरा दिया है 16, फिर दिया है 8, है ना। तो हमें इन नंबर के द्वारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने आपको बता दिया, ऑलरेडी बताया कि कैसे आप फाइंड करते हैं। तो यहाँ जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे छोटा नंबर गिवन है, वो दे रखा है पहला नेचुरल नंबर, ए का वैल्यू 6 है। पहले केस में अगर हम चलें तो ए का वैल्यू 6 दे रखा है। तो हम आपको बताए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस 1। तो हमें इसी पैटर्न पे रख करके इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो 2a का वैल्यू आ जाएगा 2 × 6 यानी 12। पहला आपका नंबर आ गया 12। और दूसरे की बात करें तो यह a स्क्वायर माइनस 1 है, तो 12 का स्क्वायर 6 है ना। तो a का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो 6 6 36, 36
-1, तो ये आ गया 35, यानी दूसरा आपका नंबर 35 आ गया। तीसरा हम लोग फाइंड कर लेते हैं, थर्ड हो जाएगा a² + 1, यानी 6 का स्क्वायर + 1, यानी 6 6 जा 36 + 1 37, क्या आ गया 37 आ गया। तो इन दिस वे यू कैन से दैट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट और क्या है, पहला 12 आया, दूसरा 35 आया और तीसरा 37 आया। तो दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ, अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 6, तो 6 अगर हम पहला नंबर नेचुरल मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ए आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। ऐसे आपको 14, 16 और 8 रख करके अलग अलग 3 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ, थैंक यू। Students, now let's see question number 10. Here I am telling you question number 10 just before I have told you question number 8, but I am not telling you question number 9. Why question number 9 I am not telling you? Because in question number 9 you are asked to find out the that which of the following given numbers और द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, आप जानते ही हैं। तो आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। याद दिया यूजिंग अ सूटेबल पैटर्न, हमें एक सूटेबल पैटर्न का यूज करते हुए इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी ये जो वैल्यू दिया है, हाँ स्क्वायर दिया, इसको हमें फाइंड करना। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 9 दिया है, 6 टाइम 9 का स्क्वायर हमें फाइंड करना। तो स्टूडेंट, जब भी हम 9 का, हाँ, या 9 वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं, जैसे ये कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 टाइम है, इस तरह से दिया है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 6 टाइम 9 आए, क्या बोले हम, 6 टाइम 9 आया है तो 6 से 1 कम 5, यानी एक बार 9 को छोड़ दीजिए, बाकी 5 टाइम्स 9 आप ऐसे ही लिख देंगे। क्या बोले, 6 टाइम 9 दिया है तो एक बार आप छोड़ दिए, बचा 5, यानी 5 बार आप 9 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो 9 आप एक छोड़ रखे हैं, इसके प्लेस पे आप 8 लिखेंगे हमेशा। जो 9 आप छोड़ेंगे उसके प्लेस पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब हमने इसके लिए 8 लिख दिया। अब यहाँ पे आपने 9 कितनी बार लिखा, 5 बार। तो अब आपको 8 के बाद 5 बार 0 लिखना है, यानी जितनी बार आप यहाँ 9 लिखे हैं उतनी ही बार यहाँ 0 लिख देंगे। आ गया समझ में। और लास्ट में एक बार 1 हमेशा आएगा। दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। हाँ, यानी ये इस नंबर का स्क्वायर आ गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, नहीं आया होगा तो एक और देख लेते हैं। सेकेंड में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 9 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 9 का स्क्वायर बताना है। तो हमने आपको बताया जितनी बार 9 है उससे एक कम, यानी इसमें एक बार 9 को छोड़ दीजिए। आप 8 टाइम है तो आप 7 बार 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 आ गया। इस एक बार 9 को जो आप छोड़ रखें इसके प्लेस पे 8 आ गया। इसका 7 बार आप यहाँ 9 लिखें तो 7 बार 0, तो 3 4 5 6 7, 7 बार 0 आ गया। लास्ट में 1 हमेशा लिखना है, एज आई हैव टोल्ड यू। तो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल, तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द नंबर हैविंग ओनली 999। हाँ, यानी 9 वाले नंबर का इस तरह से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोसेस। हाँ, तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हाँ 1 1 1 दिया है, 1 वाले नंबर का स्क्वायर बताना है। तो हमने आपको बताया था 1 वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपको बताए हैं, फिर हम 5 में भी बता चुके हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन था, वहाँ भी आपको समझाए थे। बट अगर कोई डाउट है तो एक बार हम और क्लियर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 आया। हाँ, 4 5 6, 6 बार 1 का हमें स्क्वायर फाइंड करना। तो क्या करना, 6 बार 1 आया है तो आप 6 तक काउंटिंग लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग लिख दिए। अब 6 को छोड़कर बाकी जो नंबर है वही इन्वर्स करके लिख देंगे, यानी आप उल्टा करके लिख दीजिए 5 4 3 2 1। तो दिस इज़ द आंसर, या दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।